बच्चों आज एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो काफी फ्रिक्वेंटली पूछा है। देखो कब कब पूछा है, एक तो सीबीएसई फॉरेन 2015, दिल्ली 2016 में पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है टू थिन कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, जहां पर बी की वैल्यू जो है ए से ज्यादा है, कैरीज द चार्जेस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंसेस एक्स फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर, जहां पर एक्स की वैल्यू 0 और ए के बीच में, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में, और एक्स की वैल्यू बी और इनफाइनाइट के बीच में। अब मीनिंग क्या है इसका? देखो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास में पहला वाला स्फेयर दे रखा है उसकी रेडियस कितनी है ए, दूसरा वाला जो स्फेयर दे रखा है हमारे पास में उसकी रेडियस कितनी दे रखी है बी। अब गाउसियन सरफेस बना लेते हैं, क्योंकि ये इजी हो जाएगा गाउसियन सरफेस की मदद से। तो गाउसियन सरफेस कहाँ कहाँ अज्यूम करनी पड़ेगी? एक गाउसियन सरफेस हम इस स्फेयर के लिए यूज कर लेते हैं जो अंदर की तरफ है, और एक गाउसियन सरफेस हम इसके आउटर शेल में बाहर की तरफ क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ये अभी हेल्पफुल रहेगा, मैं बताता हूँ क्यों गाउसियन सरफेस यूजफुल क्यों है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अंदर वाले की बात करते हैं। तो हम अंदर वाले के लिए बात करेंगे तो उसके अंदर की तरफ जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी सरफेस पे लगा रखा उन्होंने प्लस का क्यू, और बाहर कितना है कैपिटल क्यू, लेकिन इनसाइड कितना है जीरो। तो मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहले क्वेश्चन की जहां पर जीरो एक्स और ए, मतलब कि अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस, उनको छोड़ के सेंटर पे पूछा है, तो हम क्या करेंगे सेंटर के लिए गाउसियन थ्योरम लगाएंगे। तो गाउसियन थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल्स टू ईडीएस, वो किसके बराबर होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब ए वाली रेडियस सर्कल के अंदर चार्ज ही नहीं है तो इनसाइड इनसाइड क्यू जीरो है, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही होगा ना। और फ्लक्स जीरो हो गया तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ईडीएस फाई इक्वल्स टू ईडीएस, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो इक्वल्स टू ईडीएस, तो ये हो जाएगा ई इंटू सर्फेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस पे ले रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला जहां पर हमारे पास में वैल्यू है जीरो टू एक्स टू ए, वहां पर हमारे पास में ना फ्लक्स की वैल्यू जीरो, फ्लक्स की वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो।